हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक नया आईपीओ आ रहा है नेक्स्ट वीक से। इसको रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को देखेंगे और कितने प्राइस पे आ रहा है, यानी कितने प्राइस पे रखा गया है ये आईपीओ, और इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारी बातें, सारी चीज़ें को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि कितना चांसेस है इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने का, और साथ साथ में ये देखेंगे क्यूआईबीज़ का भी कोटा रखा गया है, और साथ साथ में एचएनआईज और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कोटा रखा गया है। सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज आईपीओ के एक बार अच्छी तरह रिव्यू। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए आईपीओ के बारे में। नाम है हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ की डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 24 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, और साथ साथ में आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा 26 मई 2023 को ये क्लोज भी हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस जो रखा गया है 85 रुपीज़ से 90 रुपये के बीच में रखा गया। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अंदर आईपीओ ले रहे हैं, तो 90 रुपीज़ के पास ज़्यादा चांसेस रहेगा मिलने का। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है, और आईपीओ साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 23 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में करीब करीब रखा गया है, जिसकी लिस्टिंग हमको दिखाई देगी बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और इस आईपीओ के अंदर जो लॉट साइज़ रखा गया है, एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखे गए हैं, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती थी। इसका भी लॉट करीब करीब 1600 शेयर्स का रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं आईपीओ और क्या डिटेल है वो भी। कंपनी की डिटेल के बारे में बात करते हैं तो कंपनी देखा जाए तो अनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में, और हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज इंगेज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, असेंबलिंग एंड द मार्केट कॉम्प्रहेंसिव पोर्टफोलियो। मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर काम करती है और डिस्पोजेबल वगैरह ये कंपनी के अंदर काम कर रही है। और साथ साथ में देखा जाए तो इसको इक्विपमेंट और डिस्पोजेबल ऑफर कंपनी इंक्लूड रेनाल केयर, और साथ साथ में क्रिटिकल केयर, रेडियोलॉजी, सर्जिकल डिस्पोजेबल वगैरह का कंपनी काम करती है। चलो कंपनी का और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। द कंपनी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड इन असेंबली यूनिट ऑफ कंपनी इंपोर्ट फ्रॉम द चाइना, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से सामान अपना मंगाते हैं। और साथ साथ में बात करते हैं हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री प्रेजेंट द वन ऑफ मैन्युफैक्चर यूनिट टू असेंबली यूनिट, द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड एट अचाड Industrious state. The company started operation import and export medical disposable through the unit 99. The company other two assembly unit located at Gaon and Bhiwandi respectively. The two assembly यूनिट अंडरटेक द असेंबलिंग ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट एंड डिवाइसेस वगैरह कंपनी असेंबल करती है। और कंपनी फैसिलिट देखा है तो ये यहाँ फैसिलिट है, सर्टिफाइड भी है, और साथ साथ में जो इनके डिपार्टमेंट और इक्विपमेंट वगैरह है ये मैन्युफैक्चर भी करती है, और साथ साथ में लाइन प्रोसेस से असेंबल भी करती है। चलो कंपनी का और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। कंपनी का सबसे पहले फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की टोटल असेट थी करीब करीब 42 से 43 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 60 करोड़ का, और प्रॉफिट 1 करोड़ 14 लाख का आया था। नेटवर्थ कंपनी की 8 करोड़ की थी, और कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस रखा हुआ है करीब करीब 6 करोड़ 53 लाख का है। और कंपनी के ऊपर बोरोइंग देखा है तो 14 से 15 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी है। और मार्च 2022 के अंदर टोटल असेट थी 54 करोड़ की, और टोटल रेवेन्यू हुआ था 105 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 4 करोड़ 61 लाख का। कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी करीब करीब 13 करोड़ की, और रिजर्व हो गया था 11 करोड़ का, और बोरोइंग देखा जाए तो थोड़ा कम हो गई थी, करीब करीब 14 करोड़ से 9 करोड़ की, थोड़ा उधार भी कम कर चुकी कंपनी। और मार्च 2023 की अगर देखा जाए तो जो करंट ईयर अभी गया हुआ है, और टोटल असेट हो गई थी कंपनी की 65 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 111 करोड़ का, और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ 65 लाख का था। नेटवर्थ कंपनी की 23 करोड़ की हो गई थी, और रिजर्व एंड सरप्लस बढ़कर करीब करीब 15 से 16 करोड़ का हो गया था। और टोटल बोरोइंग भी देखा तो ईयर ऑन ईयर कम होकर 7 करोड़ की हो गई थी। अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो देखा जाए तो करीब करीब 1 करोड़ से 7 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो करीब करीब 60 करोड़ से 111 करोड़ का टोटल रेवेन्यू भी कंपनी जनरेट कर चुकी है, और रिजर्व एंड सरप्लस भी 6 करोड़ से करीब करीब 15 से 16 करोड़ का हो गया है। और साथ साथ में कंपनी के ऊपर जो कर्जा था 14 करोड़ का वो भी कम होकर 7 करोड़ हो गया है। चलो देखते हैं कंपनी क्यों अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो भी देख लेते हैं। अगर बात करते हैं आईपीओ लाने की इस कंपनी का, तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ला रही है। इनको मशीनरी वगैरह है इंस्टॉल करना है, प्लांट
प्लांट और मशीनरी इनको लगाने के, और फंडिंग मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये IPO लेकर आया जा रहा है। फिलहाल चलो देखते हैं अभी IPO का और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। बात करें हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड IPO के बारे में, तो ये IPO स्टार्ट होगा 24 तारीख से और 26 को ये IPO क्लोज हो जाएगा, और साथ साथ में ये इसका फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। IPO प्राइस 85 से 90 रुपये के बीच में रखी गई है, और लॉट साइज 1600 शेयर्स का लॉट साइज था, और टोटल इशू साइज देखा जाए तो 24 से 25 करोड़ का ये IPO है, और पूरा के पूरा ये फ्रेश इशू हमको देखने को मिल रहा है ये IPO। और साथ साथ में बात करते हैं लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा BSE SME पे ये IPO लिस्ट होगा। और साथ साथ में बात करते हैं इसके रिजर्वेशन की, तो इस IPO में जो रिजर्वेशन रखा गया है, तीनों का रिजर्वेशन रखा गया है, यानी QIBs को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं करीब करीब 50% QIBs का भी कोटा रखा गया है, और साथ साथ में HNIs का भी 15% रखा गया है, और जो बाकी बचता है यानी रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं रिटेल को भी दिया गया है, करीब करीब 35% इसके अंदर रिटेल को भी शेयर्स ऑफर हुए हैं। चलो IPO का और क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ IPO के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, तो देखा इसकी ओपनिंग हो जाएगी 24 मई वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, और साथ साथ में 26 मई 2023 को फ्राइडे के दिन IPO क्लोज हो जाएगा। उसके बाद डेट आती है मेन 31 मई को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद 1 जून को अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, जिनको IPO नहीं मिलेगा उनके अकाउंट में 1 जून तक पैसा आ जाएगा। और 2 जून को देखेंगे तो डीमेट अकाउंट में हमको ये देखने को मिलेगा, हमारे डीमेट अकाउंट में आ चुका है। उसके बाद लिस्टिंग देखने को मिलेगी, तो 5 जून मंडे के दिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग गेन कैसे लेना चाहिए वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और IPO की बात करते हैं तो IPO का जो लॉट साइज़ रखा गया, जैसे मैंने बताया मिनिमम मैक्सिमम डिटेल 1 लॉट ले सकता है, जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,44,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख से और ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट ले रहे हैं तो HNIs के कैटेगरीज में पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर 3,200 शेयर्स मिलेंगे, और साथ साथ में अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,88,000 इसके अंदर पे करना पड़ेगा। इसी साथ बात करते हैं इसके अंदर होल्डिंग, यानी प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। फिलहाल अगर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो अभी फ़िलहाल 100% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है, और फिलहाल होल्डिंग कितनी रहेगी IPO लिस्ट होने के बाद भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि इसके अंदर लिस्ट होगा कि IPO के अंदर प्रमोटर होल्डिंग कितनी बचेगी। चलो और भी क्या डिटेल है IPO को भी देख लेते हैं। उससे पहले चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। ओके, थैंक यू।